सबको जय मसीह की। परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 24 और 25 में, यहाँ पर पौलुस जो है वो एक प्रचार कर रहा है। प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 24-25 लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 से 27 और 28 को, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम और हवा को बनाया और सारी मछलियों को, पेड़ पौधों को, आकाश के पक्षियों को, रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। सबको बनाने के बाद परमेश्वर ने सारा अधिकार उस मनुष्य को दिया। जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 26 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं, पर यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्या परमेश्वर इंसान के बनाए हुए मंदिरों में रहता है? जब हम देखते हैं पहला राजा अध्याय 8 में, यहाँ पर सुलेमान जो है एक मंदिर बनाता है, फिर वाचा का संदूक लाया जाता है और सुलेमान फिर प्रचार भी करता है और अंत में वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 8 वचन 27 में, सुलेमान कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबके ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? वचन 28 में आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में आती है। परीली में जैसे उसने कहा कि परमेश्वर समय और स्थान से बाहर है, हम परमेश्वर को एक फ्रेम में नहीं ले सकते। परमेश्वर को हम लोग किसी भी चीज में नहीं रख सकते। पर मुझे दुख होता है कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को छोड़कर भवन बनाने में ज्यादातर लगे हुए हैं। परमेश्वर के लिए भवन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर प्रभु ने आपको हिम्मत दिया है, लोगों की इच्छा, एक जगह होनी चाहिए, पर ऐसा ही नहीं कि यही चर्च है। याद रखो, वो सिर्फ एक बिल्डिंग है। चर्च हम लोग हैं, जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मत्ती 18:20 के अनुसार, वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है और हम लोग कलीसिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 70 एडी में मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, जेरूशलेम के मंदिर को। परमेश्वर की उपस्थिति इंसान के बनाए हुए मंदिरों में नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आज हमारे दिलों में वास करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। तो आज परमेश्वर हमारे दिलों में रहना चाहता है। आप बिल्डिंग को बनाने में इतना ज़्यादा व्यस्त मत हो जाओ कि आपके अंदर परमेश्वर है, ये बात को आप भूल जाओ। कोरोना के टाइम में कौन सी बिल्डिंगें थी जिनमें चर्च होता था? क्या तब परमेश्वर लोगों के दिलों में काम नहीं कर रहा था? तो इसलिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर बिल्डिंगों में नहीं रहता। परमेश्वर आज हमारे दिलों में रहना चाहता है और परमेश्वर चाहता है, जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 28 में लिखता है कि हम उसी में जीवित रहते हैं और उसको लिए चलते फिरते हैं और वो हमारे अंदर स्थिर रहता है। मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूँ। क्या परमेश्वर मुझ में चलता फिरता है? क्या वो मुझ में स्थिर है? इस बात को आप देखो। और हमें परमेश्वर ने एक चलती फिरती ये 5वीं बाइबल बनाया है ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि परमेश्वर इंसानों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय में जो उसका मंदिर है वहाँ पर रहता है। आमीन।